आपण सर्वांना व्यक्तीने प्रणाम केला. भगवान बाबा हनुमान जी को महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को परमात्मा. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबाच्या आदेशानुसार आजचे हे भव्य सेवक संमेलन इंदिरा गांधी स्टेडियम गोंदिया या पटांगणामध्ये या सेवक संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानिमित्त ही भगवतकाराची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू आहे. या भगवतकाराच्या चर्चा बैठकीमध्ये स्वयं भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहे. भगवंताला माझ्या प्रणाम. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संस्थापक मानव धर्माचे प्रणित आम्हा सर्वांचे सद्गुरू महानतेजी बाबा गुरुदेवजी स्वयं उपस्थित आहे. बाबांना माझ्या प्रणाम. बाबांना वेळोवेळी सहकार्य करणारा आम्हा सर्वांना प्रेम देणारा आमच्या सगळ्यांच्या मातोश्री वाळवण्याचा झुकलेला सुद्धा उपस्थित आहे. मातोश्रीला माझा प्रणाम. आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संचालक सन्माननीय विठ्ठलजी क्षीरसागर साहेब. आजच्या या भगवत कार्यामध्ये उपस्थित परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे उपाध्यक्ष मनोजी देशमुख साहेब, सचिव सुरंजनजी अंबोडजी साहेब, कोषाध्यक्ष प्रवीण दुराडे साहेब, संचालक तुकारामजी भिंडारकर साहेब, वासुदेवजी पटोळे साहेब, पत्राजी दुधकाटे साहेब, सन्माननीय या मंचावर विराजमान सर्व आदरणीय ज्येष्ठ मार्गदर्शक मंडळी, आदरणीय मंच उपस्थित समाजसेवक सेविका आयुर्वेद बाळगोपाळ या सर्वांना माझं केलं. यांनी हा कार्यक्रमाचे आयोजन केलं. आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक सन्माननीय सुरळजी अंबोरे साहेब, सन्माननीय तुषाराम साहेब, लांजेवालजी, शंकरजी, राऊतजी, नागरीकरजी, देशकरजी, शिवणकरजी आणि कावळेजी आणि मुख्यतः या कार्यक्रमामध्ये विशेषतः ज्यांनी खूप परिश्रम केला, मेहनत केली, या गोंदिया परिसरातील सेवक दिलीपदादा सोनवणे त्यांचे सर्व सहकारी यांनी या कार्यक्रमाला अतिशय महत्त्वाची कामगिरी केली. त्यांनासुद्धा माझ्या प्रणाम. आणि या गोंदिया क्षेत्रामध्ये वीर सन्माननीय आमदार जे आपल्यामध्ये मार्गदर्शन करून गेले विनोद अग्रवालजी आणि राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेते मुद्देहारजी यांनासुद्धा माझा प्रणाम. आजचा हा भव्य सेवक संमेलन 5 जानेवारी 2025 रोज रविवारला लोकांना माहीत आहे की माहीत नाही, परंतु 5 जानेवारी हा कार्यक्रम नागपुरामध्ये दुसऱ्या संस्थेच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम दरवर्षी त्या ठिकाणी नागपुरात केला जातो, जे आपल्या संस्थेच्या विरुद्ध आहे. म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम 5 जानेवारीला नागपूरला देत असतो. परंतु प्रसंग आहे, त्या प्रसंगानुसार हा कार्यक्रम हा गोंदियामध्ये या भव्य स्टेडियममध्ये हा देण्यात आला आहे. आणि ज्यांच्या माध्यमातून पहिले होणार होता सन्माननीय गोंदियातील मार्गदर्शक ज्येष्ठ मार्गदर्शक सन्मान शोभलालजी पुसरा, जे आज आपल्यामध्ये नाही आहे परंतु आत्मरूपी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आहे. त्यांच्या श्रद्धांजली निमित्त हा भव्य सेवक संमेलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आहे. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं परमपूज्य परमात्मा सेवक मंडळाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक स्वर्गीय शोभलालजी पुसरा यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आहे आणि आपल्या शब्दाला सुरुवात करतो आहे. या ठिकाणी मार्गदर्शन खूप सुंदर झालं आणि या
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन. आणि तुम्ही इथून का शिकलं मला माहीत नाही. प्रश्न तुम्ही तयार करायचे, उत्तरही तुम्ही शोधायचे. आणि या कार्यक्रमाच्या या ठिकाणी सूत्रसंचालन करत आहे डॉक्टर साधीदादा विजयदादा कळ, म्हणजे या ठिकाणी सूत्रसंचालन होते, त्यांना सुद्धा माझ्याकडे. आपण एम.एल. भूषणजी मराठीमध्ये खूप शिकतो की मराठी तो पासे जी गलत बात. चला मराठीमध्ये महिना झाला आपला, हिंदीमध्ये या मार्गदर्शनाची सुरुवात करता है. इस मार्ग में आने के पहले हम सभी लोग दुखी थे. किसी को टीबी, कैंसर, महारोग, किसी को शराब की लत, किसी सक्कर पीने की लत थी. और हम इस मार्ग में किसी न किसी के माध्यम से इस मार्ग में आए. आने के बाद तुम और हम सब इस मार्ग में आने के बाद में सुखी समाधान से अभी जीवन जी रहे. सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू है. ये आना है और जाना है. कहते हैं दुख में स्मरण करे, अपन करते भगवान को, लेकिन वही बात सुख में अगर स्मरण करे तो दुख काय को हो. जैसे हम दुख में भगवान को स्मरण करते हैं, वैसे अगर हम सुख में तो पहले दिन से अगर करें तो जीवन में हमें कभी भी दुख नहीं आ सकता. इसकी गारंटी है. अब ये शरीर है, शरीर में कम ज़्यादा होगा. जब ये रवि ज़्यादा कड़ों ने बताया, वाट साहब की बताया, काकरीकर के साहब की बताया, सही बात है, मेरी भी बात बताया और ये हकीकत बात है. मैं आपको बता दूं कि मैं 5 सितंबर 1996 को इस मार्ग में आया. जब महंत जी बाबा जुमदेव जी की 14वीं का कार्यक्रम कामठी में था, बहुत बड़ा पेंडा लगा हुआ था. हम लोग चेयर के ऊपर में पीछे बैठे थे और सादे कार्य में था. तो अच्छा हो गया रविदादा कड़ों ने मुझे याद भी दिला दिया. कम से कम लोगों को कम से कम ये तो मालूम पड़ेगा कि कुर्सी चीज क्या है. हम मिसेज भी हम दोनों थे. मेरी अर्धांगिनी ने मुझे बोला, बोले आप तो सब लोग पहचानते. मैं तो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एक व्यापारी था, हूँ और आगे भी रहूँगा. मेरे पत्नी ने कहा तुम आगे चले जाओ, आगे बैठो. बोले सब लोग आपको पहचानते, सब कुछ है. तो मैंने एक ही बात मेरे मिसेज को बताया, अपनी पत्नी को बताया. बोला आखिर भाई देखिए, ये भगवान की लीला, जब उसको चाहेगा और तब हमें स्टेज के ऊपर ले जाके पटक देगा. हमने आशा नहीं रखे, स्वार्थ नहीं रखे. कोई भी XYZ कोई भी सेवा को मार्गदर्शक हो. महान तेजी बाबा जुमदेव जी की भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई कि ऐसा स्टेज के ऊपर में लाकर खड़ा कर दिया. तो आप लोग देख रहे हैं. मार्ग में आया, मुझे शराब की लत नहीं थी, बुरा व्यसन नहीं था, सट्टा जुआ खेलता नहीं था. लेकिन जब पत्नी ने कहा कि भाई अपन इस मार्ग में जाएंगे, मैंने कहा अपने को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, कुछ दुख नहीं है, शराब नहीं पीते, बुरा व्यसन नहीं है, फिर क्यों? तो पत्नी ने एक ही कहा, बोले अपना लड़का है, लड़की है, उसकी अच्छी शिक्षा हो, अच्छा पालन पोषण करे, उनकी अच्छी नौकरी लगे, अच्छा काम धंधे हो, आपके काम धंधे में अच्छा योग प्राप्त हो, करके अपन इस मार्ग में चले जाएंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अरे 10 अगरबत्ती लगाने से जगह गोल गोल घुमाने के बजाय एक अगरबत्ती अगर नीचे में लगा कर बैठ के अगर भगवान को अगर याद करते तो कौन सी बुरी बात है. मार्ग में आ गए, अच्छा समाधान मिला, व्यापार में अच्छा समाधान मिला, व्यापार बढ़ता चला गया, बच्चे पढ़े लिखे हो गए, बच्चों की शादी होगी, सब हो गया, सब सुखद ही मिल रहा है और आगे भी मिलेगा. सिर्फ हमें
कर्म करने हैं, हमें कर्म करने हैं। एक बात आज विश्राम जी के माध्यम से एक बात और याद आ गई। पितृपक्ष अमावस्या होती है। पितृपक्ष अमावस्या में जब बाबा मानते कि बाबा जुगली जी भंडारगोड़ी में बैठे थे, पावन गुरु भंडारगोड़ी, तब वो पितृपक्ष अमावस्या थी। तो बाबा को आज आया कि भाई मैं अगर आज नागपुर में होता तो मैं आज अपने माँ बाप का श्राद्ध करता और 5 पकवान बना के खाता। ऐसा बाबा को बात हुआ, बाबा को बात ध्यान में आई, लेकिन आकाशवाणी हुई भगवान की कि बोले हे मानव, तू अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे माता पिता मुझ में समा गए हैं। यानी आत्मा ही परमात्मा है बोले। जिंदा जब तक है तब तक तुमको हमको सेवा करनी है। एक बार अगर गुजर गया, उसके कर्म, उसके बाबा के या अपने माता पिता के या किसी सेवक के अगर कर्म अगर अच्छे हैं तो जीवन में उस कर्म को कोई भुला नहीं सकता, किसी की कोई ताकत नहीं हो सकती। बाबा का बहुत से अनुभव है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने बताया। आत्मा ही परमात्मा है, शक्ति तुम्हारे पास में है, आदरणीय मंच के पास में, सभी के पास में है, लेकिन उस शक्ति को पहचानना है। हम उस शक्ति को पहचानते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे विचारों में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा हुआ है। हमारी सोच में अलग अलग रास्ते तैयार हो गए। रास्ता एक ही होना चाहिए। अभी इस मैदान में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ये रास्ता आने के लिए और जाने के लिए बनाया गया। अगर कोई मार्गदर्शक या कोई पदाधिकारी ये रास्ता छोड़ के अगर गलत रास्ते आए या गलत रास्ते से जाए तो उसकी जवाबदारी किसकी है? ये स्वयं उसकी है, अपनी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि बाबा ने बताया हमको इस रास्ते से चलना है। अब चलते या नहीं चलते ये जवाबदारी आपकी हमारी है, मंचासीन लोगों की है। और करके बाबा ने जो भी कहा वो सच ही कहा। बाबा ने जब भंडारगोड़ी में बैठते थे, करते थे, आई के भी बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे मार्गदर्शन है। क्या आई ने सभी सेवकों को भी संवारा। अभी बोलते हैं ना, मानव धर्माची शाळा भरली, मानव धर्माची शाळा भरली। कशाने? तत्व शब्द नियमानी। आता ते तत्व शब्द नियम हम लोग वो आचरण में लाते हैं, ये नहीं लाते। एक टीचर, एक गुरु, एक सर, एक गुरुजी जब वो बच्चे को 50 बच्चों को पढ़ाता है, 40 बच्चे पास होते हैं और 10 बच्चे फेल हो जाते हैं, इसकी वजह क्या होती है? हम भी हजारों सेवक हैं, 90 सेवक तैर के निकल जाते हैं और 100 सेवक पीछे रह जाते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि हम तत्व शब्द नियम से भटके हुए हैं। हमारी सोच में कहीं ना कहीं फर्क है। मानवता, मानव धर्म, इंसान ने इंसान के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहिए। हम करते हैं या नहीं करते? अभी एक बहुत पुराना अनुभव, हमारे तुकाराम जी ये पढ़ाते हैं, इन्होंने बताया। मैंने इनको एक बार बोला था, बोला आपने वो 10,000 रुपये खोल दिए थे। देखिए बात कैसी है अंधश्रद्धा की, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा यानी किसी भूत बाला पीड़ित या कोई पंडा पुजारी के पीछे दौड़ना नहीं है। तो हमारी बातों से जो शब्द निकलता है उसमें से अंधश्रद्धा सामने नहीं आनी चाहिए। जैसे टीकाराम जी पराठे के माध्यम से वो सामने आ गई। ये बहुत पुरानी बात है। हम लोग इनके घर को जाते, बैठने उठने, खाना पीना, खाना सोना, ये पहले बहुत चलता था। पुराने इसमें लोग जाते थे। इन्होंने जब भी बताया अनुभव कि मेरा
नौकरी में ऐसा होने के बाद मैं 10,000 रुपये दूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इनके बैग में 50,000 रुपये थे, इनके बैग में 50,000 रुपये थे और वो ऑफिस में 10,000 रुपये गायब क्यों हुए? 50,000 गायब क्यों नहीं हुए? ये सोचने की बात है। आप सोचेंगे क्यों हो? क्योंकि हमारी विचारधारा को जो अंधश्रद्धा ने जकड़ा है, वो अंधश्रद्धा को खोलने के लिए आपके हमारे शब्द के कर्म के माध्यम से वो 10,000 रुपये वहां से गायब हो गए। कल हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दूसरा ताजा उदाहरण, पर गरीब बच्ची थी बेचारी, हमारे कामती में रहती थी, कहा कि नागपुर में चली गई। वो आश्रम में आई। आश्रम में आने के बाद उसने कहा कि मैं 1,000 रुपये आश्रम में दान कर देती हूँ। और सोचने वाली बात है, आदरणीय मार्गदर्शक मंडली, बहुत सोचने वाली बात है। वो बच्ची ने, किसी सेवक ने उसको बोला, यार बोले तू यहाँ आश्रम में मत रह। क्या बोले? आश्रम में पैसे मत भर, बोले गड़बड़ होने की संभावना है। बोले क्या? बोले गड़बड़ होने की संभावना है। और आपको क्या बात बता रहा है? हमारी ससुराल की बच्ची है वो। मैंने बोला भर देना। नहीं बोले, किसी ने बोल दिया आश्रम में मत भरना, यहाँ बोले सब घपले उपले होते। क्या बाकी की आप लोग समझ जाओ। शिवसागर साहब समझिए, जो हमारा संचालक मंडल है उनको पता है क्या। तो उसने नहीं भरे, पर्स में पैसे रखे और घर में जाकर देखिए तो 1,000 रुपये गायब हो गया। उसको किसी सेवक ने बताया कि यहाँ पे भी घपला होता है, डुप्लीकेट पावतियाँ बनती है वगैरह वगैरह, ये सब चलता है। क्योंकि उसने बड़े ने विश्वास इस पर किया, दूसरे के ऊपर में, दूसरे के ऊपर विश्वास किया और 1,000 रुपये को दिए। 2-3 दिन के बाद में जब घर में फ़ोन आया मेरे मिसेज को, उसने बताई, माने बोले ऐसी सी बात हो गई। अब रो रही थी बच्ची। मैंने उसको एक ही बताया, सुन तेरे 1,000 रुपये गुम गए ना, किसी ने चुराया होगा या गिर गए होगा, जो भी होगा, तेरे से ज़्यादा उस व्यक्ति को उस पैसे की जरूरत होगी, इसलिए तेरे पर्स से पैसे वो गायब हो गए, किसी ने कभी निकाल लिए। जैसे 10,000 रुपये इनके पर्स से गायब हो गए, बैग से गायब हो गए, तो किसी के भी काम में आ गए। लेकिन सोच किसने बदला? सोच सेवकों ने बदला। वो सेवकिन बाई की, वो बच्ची की सोच वो सेवक ने बदला। तो हमें हमारी सोच को किसी के माध्यम से सोच को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर उस सोच को अगर बदलते हैं, कुछ अंधश्रद्धा रखते हैं, तो जीवन में तुम्हारे को या मुझे या आदरणीय मंचासीन लोगों को, सभी को उस कर्म की सजा मिलनी ये बिल्कुल तय है। चाहे कुछ भी कर लो, आप कितना भी बोलो, कितना भी पॉलिसी कर लो, कुछ होना नहीं है। और तब वो बच्ची रोई, उनको समझाया, बोला जाने दोबारा तेरे को जब लगेगा तब तूने जाके वहाँ पे भर देना। और उन्होंने फिर बाद में भरी नहीं भरी उसका मांगा। ये जो सोच इंसानियत की जो है, मेरे महान तेजी बाबा जिंदगी जी की शक्ति कैसी है, आपके पास में शक्ति कैसी है? आपके पास में सिर्फ पहचानना है, और वो पहचान करा के बताई बाबा ने आपको, प्रैक्टिकल बताया। आप समझते हो क्या? नहीं समझते। आप किसी का बुरा करो, 101% आपका ही बुरा होगा। ये मानवता है, ये मानव धर्म है। मोगर कसा का आपको अनुभव है, वही पता है, बहुत जगह चल रहा है। और मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? मुझे आप लोगों से भी सीखना है। ये सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिखाने को नहीं आया, सीखने को। महान तेगी बाबा जिंदगी जी का मोगर कसा तालाब में दौरा हुआ, मंगरली गांव में गए। मंगरली गांव में जाने के बाद में महान तेगी बाबा जिंदगी ने उससे को कहा कि बाबा मुझे दूध की चाय पीनी है।
बाबा ने एक एक छाप छोड़कर गया आपके लिए, लेकिन हम उस छाप को उठाने के लिए तैयार नहीं है, बाबा के मार्गदर्शन को उठाने के लिए तैयार नहीं है। जब वो बाबा ने कहा उस सेवक को कि मुझे दूध की चाय पीनी है, तब वो सेवक ने कहा कि बाबा मैं इतने साल हो गए, एक बार दुआरी होने के बाद में दूध नहीं देती, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। बाबा ने हट पकड़ लिया, मुझे दूध की चाय पीनी है या नहीं पीनी है। बाबा ने कहा आप भगवान को बोलो, भगवान से विनती करो। अब सेवक डर गया कि मैं अगर विनती करता हूं, अगर दूध अगर नहीं मिला तो फिर कैसा। देखो सीख है हमारे लिए, और बहुत बड़ी सीख है ये सादी बात नहीं है। एक एक छाप छोड़ कर गए बाबा। अब सीखने की बारी आपकी और हमारी है। जब बाबा ने उसको कहा तो सेवक बोले बाबा आप भगवान को विनती करो, लेकिन बाबा को हम लोगों को सीख देनी थी कि भगवान जो मेरे पास में है वो तुम्हारे पास में है। सिर्फ तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तो वो सेवक ने भगवान को विनती किया, भैंस की वो तो थाप मारी और 2 लीटर दूध मिला, और 2 लीटर की दूध की चाय बाबा ने बनाने को लगाई। और उसमें स्वार्थ क्या होता? सेवक बहुत स्वार्थ नहीं क्या, अभी साइकिल है तो फिर लूना नहीं तो फिर मोपेड, फिर उससे बड़ी गाड़ी, फिर कौन कौन सी गाड़ी, भयंकर गाड़ी आ रही है, ऐसा बैठ के चलती। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी इंसान की, मरते दम तक कभी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तब वो सेवक बाबा को बोलता है कि बाबा अब दूसरी भैंस दूध देंगे क्या, क्योंकि बेचना था ना उसको। तो बाबा बोलते हैं तेरा तू दे, हाँ तेरा तू दे। अगर वही विनती बाबा ने अगर की होती और बाबा को दूध अगर दिया मिला होता तो लोगों ने यही कहा होता बाबा के पास कुछ न कुछ मंत्र है करके बाबा को दूध मिला, हमको नहीं मिलता। बराबर है ये, ये बात आत्मसात करने की है, अनुभव लेने की है। अनुभव लेने के लिए कोई ले रहा क्या नहीं, अरे तुम करके तो देखो। एक अगरबत्ती में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे बुरे विचारों को बदलने की क्षमता उस अगरबत्ती में है। लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए, तब होगा, अन्यथा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये कर्म है, ये मानो धर्म है। हम जब तक कर्म करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। मार्गदर्शक ये गुरु है। सेवक लोग मार्गदर्शक को भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं, बाप मानते हैं, बिल्कुल 101% मानो, लेकिन वो मार्गदर्शक उस लायक होना चाहिए, वो मार्गदर्शक उस लायक होना चाहिए। तो महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने जब फोटो वहां पर जाती थी, चिट्ठी बाबा के निवास स्थान से मिलती थी, पता है आप लोगों को? मैं सोम जाता, बाबा के निवास स्थान से मिलती थी चिट्ठी। बाबा का निवास स्थान वो भगवान का निवास स्थान था, लेकिन आज चिट्ठी कहां से मिलती है? शिक्षागर साहेब, आज चिट्ठी कहां से मिलती है? कौन देता चिट्ठी? एक सेवक का अगर त्याग हो गया तो वह सेवक महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने दर्शाए हुए की हुई है मार्गदर्शक के घर को जाता है, वो सेवक जाता है और चिट्ठी आप लोग देते हो, देते हैं आदरणीय मार्गदर्शक मंडली, आप लोग चिट्ठी देते हो, यानी बाबा का दर्जा आपको प्राप्त हुआ है। क्या आप और मैं उस दर्जे के लायक है क्या? ये हमें सोचना, सादी बात नहीं। आप मार्गदर्शक और मैं बाबा के दर्जे के लायक हूं क्या? ये मंचासीन आपको और मुझे सोचना है, सादी बात नहीं है, ये सादी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक सेवक ने शराब पिया, बाबा के निज स्थान पर गया,
बाबा ने 3 बार पूछा क्यों आया क्यों आया। तब तीसरी बार बाबा बोलते तू बताता है कि मैं बताऊं। तो तब वो सेवक ने बोला बाबा मैंने शराब पी। बोले क्या बोले? मैंने शराब पी। बोले बाबा का शब्द सुन लो, आप क्या बोलते हो और बाबा ने क्या बोला। बाबा ने उस सेवक को बोला तूने अपने मार्गदर्शक को अपने गुरु को बताया। क्या बोले? देखो शब्द देखो बाबा को और हमारे शब्द लोग कैसे निकालते। क्या बोले? बाबा तूने अपने गुरु को अपने मार्गदर्शक को बताया। क्या बोले? बाबा बोले नहीं। अरे रे बोले तूने मुझे नहीं बताया तो भी चलता, तूने अपने मार्गदर्शक को पहले बताना चाहिए। इनको बनाया गुरु। बरोबर आदरणीय मंच, क्या गलत तो नहीं? क्या हम उस लायक है? क्या हम गुरु के लायक है? क्या ये हमें और आपको देखना। ये जो बाबा ने बनाया मार्गदर्शक को गुरु, और कुछ लोग हो गए शुरू नहीं था, कुछ लोग शुरू हो गए पंडित पुजारी जैसा। सेवक सेविका ऐसे जमीन पर सोई रहती है और मार्गदर्शक ऐसा खड़ा रहता है जैसे हम उसके पैर पड़ रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक में आ रही है। हम क्या मानव धर्म के सेवक और मार्गदर्शक हैं? सारे कार्य के सेवक से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। बीमार हो गया सेवक, मार्गदर्शक के पास गया, कार्य किया, बीमारी दुरुस्त हो गई, दूसरे बार फिर कार्य करने के लिए गया, कार्य मांगने के लिए गया, तो मार्गदर्शक बोलता है तेरी तबीयत दुरुस्त हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे को दवाखाने में 7,000 रुपये लग गए, तू मेरे पैसे दे दे क्योंकि तेरे वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। अब वो दिलीप दादा लोगों को क्या लगा मालूम है? उस सेवक को सही होगा। बोले नहीं ना, बोले ऐसा थोड़ी है। हाँ बोले ऐसा ही है। अब उसको लगा नहीं ना मार्गदर्शक है ना, अपनी मजाक कर रहा हूँ मैं। नहीं, दोबारा गया तो दिया उसने पैसे, 7,000 रुपये दिया। वो सेवक ने उस मार्गदर्शक को 7,000 रुपये दिया। हमारे पास कोई कंप्लेंट है? मैनेजर ने फोन किया, मैंने फोन किया, मैंने तूने ऐसा किया क्या? हाँ सर। बोले किया। क्या बोलता? हाँ किया। अरे मैं बोला जब महान थे बाबा जिंदगी ने कार्य किया, इतने मार्गदर्शकों ने कार्य दिए, टीबी कैंसर मार्गर रोग एक से दुरुस्त हो गया, उन्होंने पैसे नहीं लिए, तूने कैसा ले लिया? और तब वो मार्गदर्शक ने बोला पैसे वापस कर दो, त्याग पत्र भेज दो। उसने त्याग पत्र दे दिया। अब सेवक भी कैसे देख लो। अब मार्गदर्शक को तो सुन लिया आपने, अब सेवक मार्गदर्शक तो मार्गदर्शक, सेवक तो सेवक। कुछ दिन के बाद उन सेवकों का मेरे को फोन आया, सर जी बोले हमारे गांव में मार्गदर्शक नहीं है, मार्गदर्शक बनाना है। तो ठीक है बना देंगे, क्या बात है, क्या दिक्कत है? सर जी लिख लो। कौन है मार्गदर्शक? गाँव कौन था? तो सर जी बोले वो गाँव में जो मार्गदर्शक ने वो सेवक का पैसा खाया, वो सेवक, उसको बोले मार्गदर्शक बनाना है। कौन बोले? वो सेवक लोग। अब मुझे आप लोग एक बताइए, आदरणीय मार्गदर्शक मंडली, अगर वो मार्गदर्शक को फिर से दोबारा अगर बनाया जाए तो क्या आपको लूटने का काम नहीं करेगा? क्या वो करेगा कि नहीं करेगा? आदरणीय मंच की उदाहरण मेरे पास बहुत है। मैंने लोगों को बचाया भी कि चलो भाई 30 साल का एक मार्गदर्शक सेवकों से फाइन लेता, शराब पिया, फाइन लिया, मोबाइल का रिचार्ज, गाड़ी का पेट्रोल, हवा सब करता। पहला समय था, हम जब टूर कर आए तब से। मतलब जाने दो, 30 साल का पुराना सेवक है भाई, बाबा के समय का, जाने दो। एक बार किया माफ, दोबारा से फिर से वही काम उसने चालू कर दिया। अब कैसा करेंगे? तो आपको सावधान रहना है। बाबा ने सादे कार्य के लोगों से एक भी टिकली नहीं ली। सादे कार्य के सेवक से आप आदरणीय मार्गदर्शक मंडली 1 रुपया भी उधार तक नहीं ले सकते। इस बात को याद रखिए। बाबा की सेवा की निष्काम सेवा है, उसको कलंकित करने का काम कुछ मार्गदर्शक मंडली कर रहे हैं। आप लोगों को उन लोगों से सावधान रहना, आप लोगों को
उन लोगों से सावधान रहने के लिए मराठी में कहता भाटाला दिली वसली बुधी बुधी पाय पसली कालचे भा आजचे काही मार्गदर्शक यानी कुछ मार्गदर्शक मंडली है कुछ है लोग बोलते हैं मदनकर साहब मार्गदर्शक को भाड़ बोलते भैया मेरे पहले समझ तो लो मेरी भाषा को समझ लो ना यूट्यूब पे देख लो ना मैं क्या बोल रहा हूँ अरे हम आपको आगाह करते हैं कि आपकी लूट खसोट ना हो पहले मार्ग में आने के पहले कई लोगों ने लूट डाला हमें खसोट डाला लेकिन वही कार्य कुछ कुछ हमारे अगर मार्गदर्शक अगर करते होंगे तो इस मार्ग का क्या एक की वजह से पूरा मार्गदर्शक बदनाम होता है बाबा के समय से कई संस्थाएं डूब गई क्यों डूबी हमारे विचार से वो बोलता मैं बड़ा वो बोलता मैं बड़ा अध्यक्ष बोलता मैं बड़ा सचिव बोलता उपाध्यक्ष बोलता मैं बड़ा अरे काय के बड़ा कोई किसी से कोई बड़ा नहीं वो मोहाली वाला बोलता नहीं क्या मैं बड़ा रामटेक वाला बोलता मैं बड़ा ट्रस्ट वाला बोलता मैं बड़ा उमरेड वाला बोलता मैं बड़ा और मैं बोलता मैं नहीं और मैं बोलता परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल जो बाबा के आदेश पे तत्व शब्द नियम पे खड़ा मंडल सबसे बड़ा कोई किसी से बड़ा नहीं सिर्फ मंडल यानी मंडल बाकी सब मंडल यहाँ 5 बजे का कार्यक्रम समाप्त करना दिल्ली मेरी घड़ी कभी आगे चलती पता नहीं कभी कभी घड़ी को देख के मेरे को पीछे हो जाना पड़ता और बोलते आत्मा ही परमात्मा है फिर मेरी आत्मा आपकी आत्मा जब एक है एक में मिश्रित है एक में मिलावट है तो फिर एक में का हम अपमान क्यों करें हम एक में का अपमान क्यों करें और बाबा ने कहा जिस इंसान ने जिस सेवक ने किसी अनेक वाले ने इस मार्ग की राह अगर दिखाई तो पहला गुरु वो है उस इंसान के एहसान को जीवन में कभी भूलना नहीं ये बात क्या करना ये एहसान का धर्म है बाबा ने हम पर एहसान किया बाबा को भूल गए बाबा के तत्व शब्द नियम को भूल गए और लोग कहते मैं बाबा के समय का जब भी हमारे साकुली के कार्याध्यक्ष अनिल चांदेवाल जी ने कहा भैया हम भी देखते आ रहे आप कितना हुए मुझे नहीं पता लेकिन 5 सितंबर 1996 को मैं मार्ग में आया भगवान की कृपा मातुश्री बाबा की कृपा कि वो मुझे तब से घुमा रहा काकड़ीकर का जमाना देखा गणेश नलवाले बाबा के दामाद उनको देखा बड़े बड़े दिग्गजों को देखा 24 घंटे भगवान की कृपा से मुझे उनके साथ रहने का सहयोग प्राप्त हुआ गोंदिया में क्या घटित हुआ बालाघाट में क्या क्या घटित हुआ एक एक मेरे दिमाग में उस समय गोंदिया का प्रोग्राम करके रमेश टुगरीकर थे टीकाराम जी को याद होगा पराते जी को तब बालाघाट क्षेत्र में मंगल कार्यालय के अंदर भी प्रोग्राम था और रमेश टुगरीकर नीचे बढ़ गए थे अब ये रवि कड़व इनके पिताजी थे आरजी कड़व नाम नहीं बोलता काम भी नहीं बोलता अगर कोई भूल गया हुआ तो भूल गया मेरे कोई लेने देना नहीं उसी दिन उन्होंने पद का इस्तीफा दिया था याद है पराधी जी आपको मुझे एक एक बात याद है भूलता नहीं हूँ भूला नहीं और जो भूला वो गया जो भूला वो गया और कल का भूला अगर आज शाम को अगर अपने घर को वापस अगर आ जाए तो उसे भूला नहीं उसे भूला नहीं कहते इस बात को ध्यान में रखना नहीं तो कोई किसी को पूछता है कि कौन सी बोलिया क्या बोलिया कौन से रिश्तेदार एक दो रिश्तेदार होंगे नहीं क्या मेरे समाज में जाति का तेल हो 2-4 रिश्तेदार होंगे नहीं क्या लेकिन मेरी खरी सही अगर रिश्तेदारी है तो आदर नहीं मंच बैठे और आप लोग हैं एक सही रिश्तेदारी मेरी मैं रिश्तेदारों को नहीं पूछता आपको पूछता क्योंकि आपकी वजह से ये नाम चलता है और मैं अब यहाँ ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मेरा भी समय यहाँ पे ख़त्म होते आ रहा है इसलिए गुरु हो आप थे
है नहीं, लेकिन बाबा के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। और अगर आप राह से अगर भटक जाएंगे तो आप सही राह पर कभी नहीं आएंगे। अच्छे अच्छे संबंध आप लोग सिर्फ किसी के मन मर्जी से खराब करो, इस बात की ध्यान रखें। संबंध बाबा ने जोड़े है, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के संबंध तोड़ने का। जो भी बात है आमने सामने बात करनी चाहिए। तो वो खरा मानवता का सेवक, मानव धर्म का सेवक, नहीं कि सिर्फ सेवक है। से यानी सेवा, वो यानी वचन, और क यानी कर्म, और सेवक यानी सेवक करते हो, नहीं क्या? इसलिए जो भी बात होती है आमने सामने करना। पीठ पीछे करने वाला इंसान कभी अपना हो नहीं सकता, कभी अपना नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कई लोगों को भगा दिया। इन्होंने, कई लोगों ने बाबा के साथ गद्दारी कर ली, कई लोगों ने बाबा के साथ गद्दारी कर ली, यानी भगवान के साथ गद्दारी कर दिया। बाबा ने कभी भी किसी को भी छोटा बड़ा नहीं कहा, सबको समान अधिकार दिया है, समान अधिकार दिया। उस अधिकार का पालन आप सब लोगों ने और हमने करना चाहिए। अब दूसरा आखिरी तबके पर आ रहा हूँ, माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। हमारे सबके आदरणीय मंच और आप सभी जो हजारों की तादाद में सेवक सेविकाएं, बच्चे बेबी बच्चे लोग यहाँ हैं, हमारा हम सबके अगर आराध्य कोई भगवान है तो हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया। अगर हम उस माता पिता को भूल जाए, उसकी सेवा करना भूल जाए, तब मानवता के लायक हो नहीं सकते, मानव धर्म के सेवक हो नहीं सकते। जो बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, उसका आदर सम्मान नहीं करती, आज नहीं तो कल याद रखना, देख लेना, उनकी भी बहू आपका आदर सत्कार कभी नहीं करेंगे। हिसाब दे और हिसाब ले, करना ही पड़ेगा। देख लेना, देखना, आप जिंदा रहेंगे, मैं जिंदा रहूंगा, देखना, मैंने देखा, देख रहे, आप भी देख रहे होंगे। और जो माता पिता की कदर नहीं कर सकता, और तुम्हारी हमारी कदर नहीं कर सकता। बाबा के साथ में खाए हुए लोगों ने बाबा की खाई हुई थाली में छेद किया, अलग अलग हटके अपनी अपनी संस्था निर्माण किया। अच्छे से बड़े बड़ों को देख लिया। अभी लोग सरनेम भी बदल रहे। क्यों? ये आवक आनी चाहिए, सेवकों को उल्लू बनाना चाहिए, उनसे पैसे ऐंठने चाहिए करके बाबा के कुछ लोग, हमारे परमात्मा समाज के लोग अलग भिन्न भिन्न, यहाँ गोंदिया में कितना हुआ, क्या हुआ, सब लूट रहे। वोटों की राजनीति जीवन में करना नहीं, चुनाव आना है, जाना है, होना है, सब होना है, कोई लेना देना नहीं है। जब तक भगवत कार्य करते हैं तब तक भगवत कार्य करो। जिस दिन सांस हटक जाएगी काम खत्म हो जाएगा। जब गाना गाए लिखे, जब गाना गाए जरा खाली रहना, शरीर है, हवा निकल गई काम खत्म। शरीर जलना है, आत्मा नहीं जलनी है। हमें उसी आत्मा के काम हमको इसके करना है। और खर्रा और गुटखा, खर्रा गुटखा खाना आप लोग खाते हो, आप लोग भी खाते हो, धीरे धीरे उसको बंद कर दे। कोई बोलता है एकदम से बोल दो बंद कर दो, अरे भैया चक्कर आके गिर गया तो मेरे को बोलेंगे लोग। इसलिए धीरे धीरे खर्रा गुटखा खाना बंद कर दो। अगर हमने खर्रा गुटखा खाना अगर बंद कर दिया धीरे धीरे, वो जो पैसा जो बचता है वो अपने बच्चियों के लिए रखो। बच्चियों को गर्भ लिंग परीक्षण हो रहा है, बच्चियों की पेट में ही हत्या की जा रही है। आज 75% बच्चियां हैं। हमारे नाती पोते आने वाले समय में शादी किसके साथ में करेंगे, ये बात हमें कठिन हो रही है, हमें परेशानी होगी। इसलिए परीक्षण न करें। लड़का लड़की दोनों समान, लड़का लड़की दोनों समान है, दोनों का अधिकार समान है।
दोनों का समान अधिकार है, दोनों को समानता से चले, उसको भी पढ़ाए और उसको भी पढ़ाए। नहीं तो क्या है, बोलते हैं बुजुर्ग लोग, अरे पोरगी का करो, घरी यही लग्न हुई, 2 पोळ्या टाकन में 4, दूसरा क्या करो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़की, वो बहू, हमारी नातन, हमारी बच्ची पूरे परिवार का पालन पोषण करती है, अपना नाम रोशन करती है। अब एक ने कहा अगर नहीं मनते, मुझे खुशी है कि मेरे लड़के को दोनों लड़कियां। आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, ये आपकी सोच है और मेरी सोच यह है। यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, जब भी नातिन हुई मैंने काजू कतली बांटी है, आप लोगों ने जलेबी बांटी होंगी या छोटा सा चेहरा लेके कुर्ते में बैठ गए होंगे, लेकिन मैंने काजू कतली बांटी है। पूछ लो, गलत होगा तो। अब उसमें अगर आपका नंबर नहीं लगवा तो मुझे नहीं पता। ये लड्डू बांट रहे, काहे को लड्डू सस्ते सुस्ते बांटते हो, तो काजू कतली बांटो ना भाई। पैसे नहीं तो 100 रुपये मेरे से ले लो, मैं देता हूँ। इसलिए बच्चियों का अपमान न करे। जिचे हातात पाळण्याची दोरी ती या जगाला उद्धार। अगर ये माताएं अगर नहीं होती, हमें जन्म नहीं दिया होता, तो आज ये राजू मदन का आपके सामने माइक पे नहीं बोल रहा होता। इस बात को ध्यान रखना। वही माता है, वही माता है। उस माता का अपमान कोई भी सेवक न करेगा। नहीं तो हमने देखा स्त्रियों ने पति देव को और बच्चों को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए, लेकिन है इस माह के अंदर में भाई पति देव को गलत व्यवहार, गलत शब्दों में कहती है, बच्चा का, बहू का, नातन का, और आकर इस माइक के ऊपर में बड़े बड़े शब्दों में ठोक देती है। आप जानकारी प्राप्त करो। मैं किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं, लेकिन जो घटित हो रहा है उसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ। अब ज़्यादा कुछ बोलूँगा, लेकिन ये दिलीप सोनोने है ना, आपको ये बता रहा हूँ, बहुत स्वार्थी आदमी है। मेरे को क्या बोले, मेरे पास में आके सर जी बोले मैंने स्पेशल पत्रिका दिया बोले भवन में, और बोले आपने भाभी जी को नहीं लाया। बोले कितना स्वार्थी आदमी यार। तो मेरे को बोले क्या, किस एक फोन किए कि भाभी को लेकर आना, बिल्कुल यहाँ लेकर आ जाता, बिल्कुल लेकर आया। कितने स्वार्थी है। अब उसको लगा 1 प्लेट खाना चला जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, नहीं क्या। लेकिन ठीक है, जीवन है हमारा, हंसते खेलते जीवन गुजारे, एक से बोलना चालना ये चलता रहेगा जीवन में, आगे भी चलेगा। मन मोटा होता रहेगा। जिस घर में अगर झगड़ा नहीं होता वो मकान भगवान का रूप होता। हम भगवान नहीं है, हम एक सेवक है, ये मानव है, और मानव के हाथ से गलतियाँ होगी। जब भी हमारे सिरसागर साहब ने भी कहा। अब हम लोग अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं, कि ये भी लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अब मुझे गाड़ी में पेट दर्द की गोली रखनी पड़ेगी, जिसके भी पेट दर्द हुआ लेने भैया गोली। तो ज्यादा ना बोलती हुए माता पिता की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे। बच्ची को अपमानित करने का कोई भी काम मानव धर्म में न हो। ऐसी आज इस इंदिरा गांधी स्टेडियम गोंदिया के सेवक सम्मेलन के माध्यम से आप सभी को विनती करता हूँ, और मेरा भी समय 5 बजे का समय मेरा यहाँ समाप्त हो रहा है। और आज गोंदिया परिसर के सभी मार्गदर्शक मंडली, आयोजक मंडली, इन्होंने हमें बुलाया, हमारा आदर सत्कार किया। जब भी कुड़वा की बात निकली 30 सितंबर 2013 को, मानते कि बाबा जिंदगी जी की डाक टिकट का विमोचन हुआ, उसका भी विरोध किया लोगों ने, उसका भी विरोध किया ना। लोग विरोध कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें उस विरोध को पीछे धकेलते हुए जाना है। अपने अच्छे कर्म करते चले जाओ, तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी कर लो, कितनी ताकत तुम्हारे पास में, कितना पैसा तुम्हारे पास में, आजमा लो, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बाबा के दिए रोज से चले, मैं भी चलने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, नहीं क्या। प्रेम की गंगा सही है, ये भी सही बात है।
अभी दिलीप सोनवणे बोलेगा क्या हो साहब आप तो वहाँ ऐसा बोलते कि आगे नहीं बोलिए। तो चलो राह में आए जो जीने दुखी, राह में आए जो जीने दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बाबा जिमदेव जी से तुम मेले मिलो। रामदानी गुरु जी क्या बोलते? बाबा जिमदेव जी से तुम पहले मिलो। एक है भगवान एक है बाबा, दोनों का हमको सहारा। और बीच में कौन है? माते सुन। एक है भगवान एक है बाबा, दोनों का हमको सहारा। बाबा की कृपा, बाबा की कृपा से फूलो फलो। बाबा जिमदेव जी से तुम पहले मिलो। बाबा जिमदेव जी से तुम पहले मिलो। किसको मिलोगे? अध्यक्ष को मिलोगे, उपाध्यक्षों को मिलोगे, सचिव को मिलोगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर इससे मिलोगे, इसको तन मन से अगर अगरबत्ती लगाओगे, जो नहीं भी चाहोगे वही मिलेगा। यही मानव धर्म है, यही मानव धर्म है। इतना ही कहता हूँ। और हर साल आप प्रोग्राम के लिए 10 प्रोग्राम करूँगी क्या? नहीं, 10 दिन यहाँ पे रेस्ट करूँगा। 10 दिन कोई चिंता नहीं हमको। 10 दिन रुकूंगा डॉक्टर साहब, तुम घर को बुलाओगे तो तुम्हारे घर को भी आऊँगा, चिंता नहीं है। लेकिन कार्यक्रम प्यार मोहब्बत से करो, मिलजुल कर करो। इतना ही कहता हूँ। हर साल आप प्रोग्राम करें, कार्यक्रम करें, हम लोग कार्यक्रम देंगे, आप लोग हमको बुलाओ। इतनी अपेक्षा करता हूँ। नया साल आप सबको, हमारे मंचासीन मार्गदर्शक मंडली को, सेवक सेविका सभी को नवे वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार।